चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए लाल बटन को दबाएं और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि हमारी हर वीडियो आपके तक पहुंच सके। धन्यवाद। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए, जैसा कि हम आप लोग को बताए थे, ट्रिग्नोमेट्री समाप्त हो गया है। अब ट्रिग्नोमेट्री के बाद हम आप लोग के सामने क्या लाए हैं, ट्रिग्नोमेट्री का ही पार्ट है एक्सरसाइज 9 में, जो जिसका नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। मतलब जितने हम लोग पढ़े हैं त्रिकोणमिति, उसका कुछ प्रयोग होगा। जैसे देखिए क्या रहेगा इसमें, जितना हम लोग एंगल का मान पढ़े थे ना, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सबका 0 पर, 30 पर, 45 पर, जितना भी पढ़े थे बाबू, उसका सभी का यूज होगा इसमें। और ही बात क्या है, कुछ फॉर्मूला भी यूज होगा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा का, जो P/H B/H पढ़ाए थे आप लोग का, वो भी यूज होगा इसमें। एंगल और वो फार्मूला दो को ज़्यादा यूज होगा इसमें। तो देखिए, और इसमें क्वेश्चन बहुत ईजी है, और इससे 5 नंबर का एक पूछता है, 3 नंबर में भी पूछता है। तो देखिए, बहुत आसान चैप्टर है जी। इसको ऊंचाई एवं दूरी भी कहा जाता है, हाइट एंड डिस्टेंस। तो देखिए, इसमें सबसे पहले क्या है, कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। तो सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण बात है, उसको हम लोग समझ लेते हैं। समझने के बाद एक्सरसाइज शुरू करेंगे। इसमें भी टाइप 4 है, टाइप 4 को आपको क्वेश्चन बताएंगे। हर टाइप में एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन लेकर के बताएंगे, उसके बाद ये लेसन समाप्त हो जाएगा। तो देखिए छोटू, बहुत ईजी है। देखिए, पहला बात क्या है कि क्षैतिज तल, जिसका नाम क्या है, हॉरिजॉन्टल प्लेन। देखिए, क्षैतिज तल मतलब क्या, नाम से ही क्षैतिज मतलब सीधा रहे। किसके, तो देखिए इसका परिभाषा क्या है, पृथ्वी तल के समांतर खींचे गए तल। तल माने समझते हैं ना, तल या सतह, उसी को बोला जाता है। तो अगर आप पृथ्वी तल मतलब पृथ्वी सतह, जैसे पृथ्वी होता है बाबू, मान लेते हैं ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी का तल ऐसे है बराबर में। तो अगर आप पृथ्वी तल के समांतर खींचे गए तल, अब ये एक ऐसा तल है, इसके समांतर एक और तल ऐसे खींच दिए, जैसे ये है, ये एक तल है। जैसे घर उठाते हैं ना आप लोग, देखते हैं, तो एक पृथ्वी ये है मान लेते हैं, और इस पर एक ऐसा और लेयर बनाते हैं सर, क्षैतिज ढलैया करते हैं, छत देख रहे हैं, छत, तो छत भी क्या है, क्षैतिज तल है एक प्रकार से। तो क्या है कि पृथ्वी तल के समांतर खींचे गए तल को ही क्या कहा जाता है, क्षैतिज तल। आगे देखिए, क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा किसको कहते हैं, तो क्षैतिज तल के समांतर खींची गई रेखा को क्या कहा जाता है, क्षैतिज रेखा। देखिए, तल और रेखा में अंतर है बाबू। तल मतलब ये तल हो गया पूरा सतह, सतह के जैसा रहेगा, और रेखा मतलब क्या होगा कि एक लाइन, समझ रहे हैं। तो इस सतह के समांतर खींची गई रेखा को, जैसे ये मान लेते हैं पेन है जो रेखा, और ये हाथ है जो क्या है, तल है, क्षैतिज तल है। देख रहे हैं, पृथ्वी के समांतर है, ऐसे पृथ्वी नीचे है, इसके समांतर ये तल है, और ये तल के समांतर ये क्या है, रेखा। तो इसी रेखा को क्या कहा जाता है, क्षैतिज रेखा या हॉरिजॉन्टल लाइन। आगे देखिए वो ऊर्ध्वाधर रेखा। ऊर्ध्वाधर ना कर, कभी कभी इसको उदाग्र भी कहते हैं। उदाग्र मतलब उठा हुआ, ऊर्ध्वाधर मतलब खड़ा हुआ, वही बात हुआ दोनों। तो देखिए, क्षैतिज तल पर उदाग्र खींची गई रेखा को क्या कहा जाता है, ऊर्ध्वाधर रेखा। जैसे मान लेते हैं कि क्षैतिज तल है, और इस पर एक रेखा ऐसे खींच दी है, समझ रहे हैं, तो इसी रेखा को क्या कहा जाता है, उदाग्र रेखा या ऊर्ध्वाधर रेखा। देखिए इस सबको नीचे भी समझाएंगे आपको फिगर के माध्यम से, पहले डिफिनेशन समझ लीजिए। अब देखिए दृष्टि रेखा। दृष्टि मतलब समझ रहे, दृष्टि में क्या होता है, आंख, लोचन होता है, नयन, समझ रहे हैं। तो ये दृष्टि रेखा मतलब इस आंख से, दृष्टि से जो एक रेखा निकलेगा। अब देखिए इसका परिभाषा पहले समझिए, क्या कह रहा है, किसी व्यक्ति की आंख और उसके द्वारा देखी जाने वाली वस्तु को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है, दृष्टि रेखा। जैसे हम लोग का आंख है, हम लोग कोई वस्तु देखते हैं, जैसे ये कलम है, हम इसको देखें ऐसे, है ना, यहाँ देखें, यहाँ देखें, कहीं भी वस्तु रखा हुआ है, हम यहाँ से देखें, तो यहाँ से जो मेरा रोशनी, इससे जो प्रकाश हमारा टकरा के आता है, तो हम लोग देखते हैं, जैसे आप लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे कि वस्तु कोई कब दिखाई देता है, जब उससे प्रकाश टकरा कर हमारी आंखों तक आता है ना। और प्रकाश क्या है, किरण पुंज है। किरण मतलब क्या है, रेखा। रेखा का सम्मिलित रूप को ही क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। तो ये रेखा टकरा के आती है। तो देखिए, दृष्टि से जो रेखा यहाँ गया, या यहाँ से जो आया प्रकाश वापस, तो यही रेखा को क्या कहा जाता है, दृष्टि रेखा। मतलब दृष्टि मतलब आंख से और वस्तु के बीच मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है, दृष्टि रेखा कहा जाता है। समझ रहे हैं बात को। देखिए आगे क्या है, उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन।
तो देखिए उन्नयन कोण क्या है, तो जब कोई दर्शक, दर्शक मतलब समझ रहे हैं, देखने वाले, जैसे देखते हैं आप प्रोग्राम होता है तो कहता है ना क्या जहाँ इतना दर्शक मौजूद था, या आप लोग देखिए कोई भाषण देता होता है, दर्शक लोग सभी से अनुरोध है कि कृपया शांति बनाए रखें, है ना, आप लोग भी शांति बनाए रखें और वीडियो को अच्छा से देखें। देखिए तो क्या है, जब कोई दर्शक नीचे से ऊपर की वस्तु को देखता है, जिससे हम नीचे हैं और नीचे से कोई वस्तु ऊपर रखा हुआ है और यहाँ से हम लोग देखते हैं, तो देखिए नीचे से ऊपर की वस्तु को देखता है तो उसके दृष्टि रेखा, अब दृष्टि रेखा तो समझिए कि ऊपर वस्तु रखा हुआ और आंख, आंख से वस्तु को मिलाने वाली रेखा क्या कहें, दृष्टि रेखा, ये तो समझ में आ रहा है। और देखिए और क्षैतिज रेखा के बीच का कोण, यहाँ छूट गया है रेखा बाबू, यहाँ लिख देंगे का जी क्षैतिज रेखा, और क्षैतिज रेखा के बीच का कोण को क्या कहते हैं, उन्नयन कोण। जैसे देखिए आप फिगर में यहाँ देखिए, यहाँ क्षैतिज रेखा है, देखिए सबसे पहले समझाते हैं आप लोग को क्षैतिज तल, क्षैतिज रेखा। देखिए ये पृथ्वी है बाबू, देखिए है ना, और पृथ्वी के समांतर एक तल खींचा हुआ है, तल को क्या कहेंगे, क्षैतिज तल कहेंगे। क्षैतिज तल के समांतर देखिए एक रेखा खींचा हुआ, इसका नाम देखिए क्या है, क्षैतिज रेखा। देखिए सबका डिनोट किए हैं, देखिए समांतर है ना सब। आगे देखिए इस पर देखिए क्षैतिज रेखा पर एक उदाग्र रेखा है ना, उदाग्र रेखा, जो उदाग्र मतलब क्या रहेगा, हमेशा 90 डिग्री पर रहेगा। वो ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि क्षैतिज रेखा उदाग्र रेखा के बीच कितने डिग्री कोण होता है, तो 90 डिग्री, ये उदाग्र रेखा या ऊर्ध्वाधर रेखा। फिर आगे देखिए डॉट डॉट से क्षैतिज रेखा, ये भी देखिए तो तल के समांतर है, तो तल के समांतर तो इसको भी क्या कहेंगे, क्षैतिज रेखा कहेंगे। यहाँ देखिए कोई वस्तु है वो, यहाँ कोई दर्शक है, या कभी यहाँ दर्शक हो सकता है, यहाँ वस्तु हो सकता है। ये जो गोल से डिनोट किया है बाबू, इसको मान लेते हैं कि कोई वस्तु है। तो देखिए क्या कह रहा था उन्नयन कोण में, कि जब कोई दर्शक नीचे से ऊपर किसी वस्तु को देखता है, तो देखिए नीचे से ऊपर की ओर देख रहा है, मान लेते हैं कि यहाँ पर ही दर्शक है, यहाँ वस्तु, समझ रहे हैं, यहाँ ये दर्शक है और यहाँ वस्तु है, तो यहाँ से यहाँ देख रहा है बाबू, तो यहाँ से देख रहा है, तो देखिए तो यहाँ से देखेगा तो ये वस्तु है और ये दर्शक है, ये दोनों के बीच के मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, दृष्टि रेखा। देखिए इसका नाम दिए हैं दृष्टि रेखा, है ना। दृष्टि रेखा के बारे में समझाए थे ना, क्या है, किसी व्यक्ति की आंख और उसके द्वारा देखी जाने वाली वस्तु, तो यहाँ व्यक्ति है, यहाँ देख रहा है वस्तु को, तो ये दोनों के बीच मिलाने वाली रेखा क्या कहेंगे, दृष्टि रेखा। और देखिए क्षैतिज तल के समांतर है जो क्षैतिज रेखा, तो क्या परिभाषा लिखाएंगे, दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा। देखिए दोनों यही है परिभाषा। देखिए क्या कर रहा था कि जब कोई दर्शक नीचे से ऊपर की वस्तु को देखता है, तो यहाँ से यहाँ देख रहा है, तो क्या करता है कि उसके दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा, तो देखिए उसका दृष्टि रेखा ये बनेगा और क्षैतिज रेखा ये बनेगा, और दोनों का बीच का जो कोण बनेगा, तो कोण क्या बना है, थीटा बना। इसी कोण को क्या कहा जाता है, उन्नयन कोण। समझ रहे हैं बात को, समझ रहे हैं तो लाइक कर दीजिएगा, समझ रहे हैं, ऐसा ही चुपचाप नहीं देखिएगा। अब देखिए आगे देखिए है अवनमन कोण। अवनमन कोण क्या है कि जब कोई दर्शक ऊपर से नीचे की वस्तु को देखता है, देखिए अवनमन कोण उल्टा है जस्ट उन्नयन कोण का। अब मान लेते कि यहाँ पर दर्शक है, यहाँ वस्तु है, समझ रहे हैं बात को। देखिए यहाँ दर्शक है, यहाँ वस्तु है, तो ऊपर से नीचे की ओर देखेगा, तो ऊपर से नीचे की ओर देखेगा तो उसके मिलाने वाली रेखा को दृष्टि रेखा कहेंगे, तो उसके लिए ही दृष्टि रेखा होगा। और क्षैतिज रेखा, तो देखिए इसके लिए ये यहाँ खड़ा है वो, तो इसके लिए यहाँ क्षैतिज रेखा होगा, इसका होगा ना। अब देखिए यहाँ क्षैतिज रेखा, ये दृष्टि रेखा, ये दोनों के बीच का जो कोण बनेगा, इसी कोण को क्या कहेंगे, अवनमन कोण। समझ रहे बात को। तो अब आप लोग जितने भी पॉइंट थे सभी समझ गए। क्यों इसको समझे, क्योंकि इसका क्वेश्चन में आएगा, कहीं लिखा हुआ रहेगा क्षैतिज तल क्षैतिज रेखा, तो ये बात को जब तक नहीं समझिएगा तो क्वेश्चन नहीं समझ पाएगा। समझ रहे बात को, तो ये बात समझा दिए। अब देखिए थोड़ा सा नोट्स पॉइंट है। नोट पॉइंट में क्या लिखा हुआ कि उन्नयन कोण बराबर अवनमन कोण। देखिए ये ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत वीवीआई है, वीवीआई मतलब समझ रहे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछ चुका है। उन्नयन कोण बराबर अवनमन कोण, ये हमेशा होता है, उन्नयन कोण अवनमन कोण के बराबर होता है। देखिए कैसे बराबर होता है, देखिए ये भी एक क्षैतिज रेखा और ये भी एक क्षैतिज रेखा है, और देखिए तो क्षैतिज रेखा के बीच एक लाइन काटा है, लाइन काटा है ना, और लाइन देखिए दोनों, एक यहाँ एंगल बना है और एक यहाँ एंगल, ये अवनमन कोण है, ये उन्नयन कोण है ना। तो हम लोग पढ़े हैं एकांतर कोण में, ज्योमेट्री में पढ़े होंगे। एकांतर कोण में क्या होता है कि दो समांतर के बीच अगर कोई रेखा काटा जाता है तो ये कोण और ये कोण दोनों हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। इसी कारण क्या है कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण हमेशा
बराबर होता है। तो ये ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा बहु और इसका यूज भी आएगा क्वेश्चन में। समझ रहे हैं बात को? अब देखिए कुछ का यूज होगा इसमें, जैसे √2 है, तो √2 का वैल्यू हम लोग जानते हैं, वर्गमूल निकालने आता है ना सबका, तो उसका वैल्यू क्या होता है 1.414। अब बार बार निकालेंगे √2 का वर्गमूल, क्योंकि रूट वाला जल्दी याद नहीं रहता, तो क्या कीजिएगा इसको याद कर लीजिएगा 1.414 ये लिख दिए हैं, ताकि इसका यूज आएगा बार बार √2 का भी √3 1/√2 रहेगा तो इसका हो जाता है 0.707, इसका 1/√3 रहेगा तो 0.5774 रहता। इसमें यूज आएगा ज्यादा √2 और √3 का। ऐसे नहीं भी वैल्यू याद रहेगा ना, फिर भी आप बनाइएगा आंसर सही होगा, लेकिन किताब में अगर बनाइएगा आंसर मिलाएगा नहीं तो कभी कभी इसका वैल्यू दे देगा, √2 नहीं दे देगा, तो आप आंसर मिलाने के लिए इसका वैल्यू रखना पड़ेगा। लेकिन जब आप एग्जाम में जाइएगा तो एग्जाम में √2 है जहाँ √2 रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। समझ रहे हैं? तो देखिए अब इसको मिटाते हैं और आपको ले चलते हैं टाइप 1 की। टाइप 1 के बाद टाइप 2 बताएंगे। तो देखिए ध्यान से देखिएगा छोटू, टाइप 1 है। टाइप 1 में देखिए क्या रहेगा कि समकोण त्रिभुज के दो भुजाएं ज्ञात होने पर, मतलब टाइप 1 में क्या रहेगा कि जितने भी क्वेश्चन रहेंगे उसमें एक समकोण त्रिभुज बनेगा और उसमें क्या रहेगा दो भुजा ज्ञात रहेगा। नहीं ज्ञात रहेगा तो उसका कोई कंडीशन दिया हुआ रहेगा, ऐसा लगेगा कि दोनों ज्ञात है। समझ रहे हैं बात को? अब देखिए और क्या है ज्ञात रहेगा तो न्यून कोण निकालने पर आधारित प्रश्न, और उसमें न्यून कोण निकालने के लिए पूछेगा। तो देखिए जैसा कि क्वेश्चन एक लिए, देखिए इसको समझिए। एक उदाग्र स्तंभ 7√3 मीटर ऊंचा। उदाग्र मतलब आप तो समझा दिए, उदाग्र मतलब क्या रहेगा कि जो सीधा ऊर्ध्वाधर रहेगा रेखा क्षैतिज रेखा पर। तो देखिए एक उदाग्र स्तंभ है जो कितना मीटर ऊंचा है 7√3 मीटर, और इसकी छाया 21 मीटर लंबी है। देखिए जैसे कोई भी खड़ा रहेगा, जैसे बांस है ऐसे, तो इसका छाया बनेगा ना, तो छाया बन रहा है जो कितना मीटर लंबा है 21 मीटर लंबा। तो प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण निकाले। अब देखिए जैसा जैसा कह रहा हो वैसा वैसा पहले लिखेंगे और इसका फिगर बनाएंगे। देखिए हाइट एंड डिस्टेंस में सबसे महत्वपूर्ण बात है क्वेश्चन को समझना। क्वेश्चन जैसे जैसे कह रहा हो वैसे लिखिए और उसके अनुसार फिगर बनाइए, उसके बाद सारा क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा। मेन यही समझना। तो देखिए इसका सॉल्यूशन बहुत ईजी है बाबू, ध्यान से सुनिएगा। देखिए सबसे पहले क्या करा, एक उदाग्र स्तंभ, तो जैसा कहेगा वैसे बनाइए। देखिए करा एक उदाग्र स्तंभ, तो एक उदाग्र स्तंभ बना देंगे, हो गया। उसके बाद क्या करा, और इसकी छाया 21 मीटर लंबी है, तो इसका छाया बनेगा, तो छाया कहाँ बनेगा, या तो इधर बनेगा या तो इधर बनेगा। आपका जिधर जगह बचा हुआ है उधर बना दीजिए। तो मान लेते हैं इसका छाया कितना है 21 मीटर लंबी है, ये हो गया 21 मीटर दिया हुआ है छाया की लंबाई। और उदाग्र स्तंभ की लंबाई कितना दिया हुआ है 7√3 मीटर। अब करा इसका उन्नयन कोण, तो उन्नयन कोण बताए थे कि क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा। देखिए स्तंभ है, स्तंभ को देखेंगे हाँ, तो यहाँ से ये मिलेगा, देखिए तो ये हो जाएगा आपका उन्नयन कोण, यही ना होगा। अब इसका देखिए नाम दे दीजिए छोटू, ABC, कुछ भी आप नाम दे दीजिए। अब देखिए तो जो है उसका लिख दीजिए कि ये छाया है, यहाँ नहीं लिखना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं। और ये क्या है उदाग्र स्तंभ है। अब देखिए जो बात यहाँ समझे हैं अब उसी को यहाँ लिखना है, तो लिखेंगे माना कि, माना कि देखिए लिखने का है, माना कि लिखेंगे कॉमा देंगे, उसके बाद यहीं से नीचे से लिखेंगे क्या माने हैं बाबू, जो माने हैं यही, जैसे ए भी माने हैं ना कि इसको ए मान लिया इसको बी माने, तो माने हैं कि नहीं, तो किसको माने हैं कि ए बी एक उदाग्र स्तंभ है, यही ना स्तंभ था, उस स्तंभ को क्या माने हैं ए बी माने हैं। तो क्या लिखेंगे माना कि ए बी एक उदाग्र स्तंभ है। और देखिए क्या माने बाबू बी सी इसकी छाया, यही ना माने हैं, तो लिखेंगे और बी सी इसकी छाया। बी सी इसकी छाया, जैसा कि बगल के चित्र में दर्शाया गया, यहां लिख देंगे जैसा कि
बगल के चित्र में दर्शाया गया। देखिए बाबू, ये लिखना बहुत जरूरी है। ये लिखिए और ये फिगर बनाइए, इस पर आपका 1 नंबर दे देगा वो। देखिए सबसे पहले क्या लिखे, माना कि ए बी एक उदाग्र स्तंभ है ना, और BC इसकी छाया। देखिए BC इसकी छाया है, जैसा कि बगल के चित्र में दर्शाया गया। अगर आप बगल में चित्र लिखते हैं तो बगल के चित्र में, अगर आप लिखने के नीचे चित्र बनाते हैं तो क्या लिखेगा, जैसा कि नीचे के चित्र में दर्शाया गया। तो देखिए अब इसको बनाते हैं बाबू। अब देखिए ये फिगर है, ये कहां से आया, फिगर आया क्वेश्चन से, और ये लिखावट आया चित्र से। तो देखिए तो सबसे इजी था, क्या था कि एक उदाग्र स्तंभ, तो सबसे पहले एक उदाग्र स्तंभ बनाएंगे, उसका ऊंचाई दिया, उसका ऊंचाई डिनोट कर देंगे, उसका नाम क्या है उदाग्र स्तंभ, तो उसका नाम भी डिनोट कर देंगे। उसके बाद देखिए क्या इसकी छाया 21 मीटर, तो इसकी छाया बना देंगे 21 मीटर। समझ रहे हैं बात को। उसके बाद क्या लिखेंगे, तो कह रहा है कि प्रकाश स्रोत का उन्नयन को, जैसे इधर से मान लेते हैं सूर्य है, यहाँ से प्रकाश आएगा तो यहाँ से किरण पड़ेगा, नहीं आएगा, तब नहीं इसका छाया इधर बनेगा। अगर इधर सूर्य रहता तो इधर छाया बनता। तो ये सब हमको नहीं दर्शाना है, ये समझना है सिर्फ बात को। अब देखिए, अब जो यहाँ था वही लिख देना है। क्या लिखे कि ए बी एक क्या है उदाग्र स्तंभ, और BC इसका क्या है छाया, जैसा कि बगल के चित्र में दर्शाया। अब देखिए बाबू, तो निकालना था उन्नयन कोण। उन्नयन कोण हमारा ये है, तो देखिए तो अब यहाँ से दिमाग लगाइए बाबू। ट्रिगोनोमेट्री का एक्सरसाइज 8.1 में बताए थे, क्या बताए थे बाबू, थीटा है, थीटा के सामने वाला ये P है होगा, और ये क्या है B है। अब देखिए P पता है, B पता है, और हमको चाहिए थीटा, तो यहाँ से लगा देंगे फार्मूला। अब कौन फार्मूला लगाएंगे बाबू, अब आपको ध्यान देना कि क्या दिया हुआ, तो P और B दिया हुआ, और P और B किस में होता है, साइन में होता है कि कॉस में होता है कि tan में होता है कि कॉट में होता है, किस में होता है, 6 होता है त्रिकोणमितीय अनुपात, तो किस में होता है बाबू P और B, तो tan में होता है या कॉट में होता है, तो दो गुण से किसी एक का फार्मूला लगा देंगे। तो क्या लिख देंगे यहाँ से, इसीलिए tan थीटा बराबर, अब tan थीटा बराबर क्या पढ़ेंगे P बटा B। तो देखिए तो P का वैल्यू कितना है बाबू, थीटा के सामने वाला लंब का मान कितना है AB, और BC देखिए थीटा हो गया, P थीटा के सामने वाला P हो गया। अब देखिए P बटा B होता है, तो B देखिए तो कौन होता है, जो थीटा के संलग्न जुड़ा हुआ भुजा होता है ना, तो इसके जुड़ा हुआ भुजा कितना है BC, तो BC। PBH में तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर दिक्कत होगा तो पिछला वीडियो देखिएगा, हम बहुत समझाएं PBH के बारे में। देखिए अब क्या हो गया, tan थीटा बराबर P बटा B, P का वैल्यू हो गया AB और B का वैल्यू हो गया BC। अब इसका वैल्यू देखिए दिया हुआ है बहुत है, तो यहाँ से क्या लिखेंगे tan थीटा बराबर, तो देखिए तो लिखिए AB का वैल्यू देखिए कितना है 7√3, और यहाँ देखिए BC का वैल्यू कितना दिया हुआ 21। अब देखिए यहाँ से कुछ कट रहा है ना, काट दीजिए, 7 या कितना होता है बाबू 21। अब देखिए ऊपर √3 है, नीचे 3 है, तो √3 से 3 कटेगा, कितना होता है √3 से, जैसे होता है ना, देखिए √2 गुने √2 कितना होता है बाबू 2, इसका मतलब क्या होगा बाबू √2 बराबर 2 बटा √2। देखिए तो √2 इधर को जाएगा, तो इसका मतलब √2 से कटेगा तब ना √2 आएगा, तब नहीं इसके बराबर इसके होगा कि नहीं। उसी प्रकार यहाँ देखिए √3 है, नीचे 3 था, तो √3 से 3 को काटेंगे तो कितना मतलब कटेगा √3 से कटेगा। आप देखिए आगे लिख दीजिए इसको, तो tan थीटा बराबर क्या होगा 1 बटा √3। देखिए ऊपर कुछ नहीं है, 1 बचा, नीचे कितना √3। आप देखिए तो tan थीटा में 1 बटा √3 किसका वैल्यू होता है, आप देखिए यूज आया टेबल का, तो tan थीटा में 1 बटा √3 किसका वैल्यू होता है वो tan 30 का होता है। यहाँ से क्या करेंगे छोटू, tan थीटा बराबर tan 30। tan 30 क्यों लिखें, क्योंकि tan 30 का मान ही होता है 1 बटा √3, तो यहाँ से 1 बटा √3 को लिख सकते हैं tan 30, लिख सकते हैं कि नहीं। आप देखिए एक बात और बताएंगे कि इधर भी tan और इधर भी tan, तो बताएंगे तुलनात्मक करेंगे तो एंगल को एंगल से, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इसीलिए थीटा बराबर 30 डिग्री, और tan से tan क्या हो जाएगा हट जाएगा, तो यहाँ से थीटा बराबर कितना हो जाएगा 30। अब निकालना था कौन जी, यही ना उन्नयन कोण, प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण, तो जो निकालना था वही लिख देंगे नीचे, अतः प्रकाश स्रोत
का उन्नयन कोण। तो क्या करेंगे बाबू, अब यहाँ से लिख देंगे क्या निकालना था, प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण। देखिए जो निकालना है वही बात लिखेंगे, तो नीचे लिख देंगे आता प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण, और उन्नयन कोण को क्या माने थीटा, और थीटा बराबर देखिए क्या आया 30, यहाँ 30 डिग्री आंसर। देखिए बाबू एकदम ऐसे जैसे बनाए वैसा स्टेप बाय स्टेप लिखिएगा तो आपको नंबर अच्छा मिलेगा और आपको कॉपी का लिखावट भी अच्छा लगेगा दिखने में। देखिए अब फिर से इसको समझाते हैं, पहला क्वेश्चन इसीलिए। देखिए क्या कह रहा था बाबू कि एक उदाग्र स्तंभ है, तो एक उदाग्र स्तंभ बनाएंगे, उसका ऊंचाई दिया उसका ऊंचाई लिख देंगे। फिर कह रहा है इसकी छाया, तो छाया बनाएंगे। समझ रहे बात को, छाया का लंबाई दिया हुआ लंबाई लिख देंगे 30 मीटर है। उसके बाद कह रहा था कि प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण ज्ञात करें, उन्नयन कोण बताएंगे कि दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा। देखिए यहाँ बताया था उन्नयन कोण, तो यहाँ से लिख देंगे थीटा, मान लेंगे इसको। अब जो यहाँ फिगर बना है उसी को लिख देंगे, मान के नहीं लिखे हैं तो क्या लिखेंगे, माना कि ए बी एक उदाग्र स्तंभ है और बी सी इसकी छाया है, जैसा कि बगल के चित्र में दर्शाया गया। उसके बाद क्या लिखेंगे, यहाँ से देखेंगे कि अब इसको कैसे सोल्व करें। तो सोल्व करने के लिए देखेंगे कि क्या क्या दिया हुआ। तो देखिए तो एक इधर वाला साइड दिया हुआ, एक इधर वाला साइड। अब देखिए दोनों साइड को कहते क्या, तो देख रहे हैं यहाँ थीटा है, तो थीटा के सामने वाला पी कहते हैं, और थीटा से जुड़ा हुआ भुजा को बी कहते हैं, और 90 डिग्री के सामने वाला को एच कहते हैं। तो देखिए एच तो नहीं पता हमको, पी पता है और बी पता है। तो पी और बी पता है तो किसका वैल्यू होता है, tan थीटा का होता है, cot थीटा का भी होता है। अगर cot थीटा का भी लगाएगा फिर भी इसका आंसर आएगा बाबू, cot थीटा b बटा p होगा तो 21/7 √3 होगा, तो उसमें क्या आएगा √3 आएगा। तो √3 आएगा तो उसमें √3 किसका वैल्यू होता है, 30 का ही होता है, तो वहां से भी थीटा का मान कितना आएगा 30 आएगा। समझ रहे हैं बात को। अब इसको सॉल्यूशन कर देंगे। अब जो कह रहा था प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण, तो लिख देंगे आता प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण बराबर कितना बना है थीटा, थीटा बराबर 30 डिग्री। तो देखिए तो क्वेश्चन क्या था पहला टाइप में कि समकोण त्रिभुज बनेगा, तो देखिए तो एक समकोण त्रिभुज बन रहा है कि नहीं, उदाग्र है तो 90 डिग्री पर होगा, एक बी हो गया एच हो गया है ना। और क्या कह रहा है कि दो भुजा ज्ञात रहे, तो देखिए तो इसमें दो भुजा ज्ञात है। अगर ज्ञात नहीं रहेगा तो कंडीशन दिया हुआ रहेगा, ऐसे रहेगा कहेगा स्तंभ और इसकी छाया का अनुपात दिया हुआ रहेगा, यहाँ √3 रहेगा तो यहाँ 1 रहेगा, ऐसे रह जाएगा। तो इसका भी बट्टा करेंगे तो √3/1 हो जाएगा, √3 किसका वैल्यू होता है 60 का होता है, तो उसे थीटा रहेगा 60 निकलेगा। तो कोई ना कोई दिया हुआ रहेगा कंडीशन, समझ रहे हैं बात को। तो जो आपको दिया रहेगा उसी को क्या करना है लिख देना, बहुत इजी है। अब देखिए कभी कभी ये दिया हुआ है तो कभी कभी ये दिया हुआ रहेगा, तो ये भुजा और ये भुजा कभी दिया हुआ रहेगा, या कभी ये और ये भुजा, क्योंकि कह रहा है इसमें दो भुजा ज्ञात रहेगा, तो दो भुजा कोई भी ज्ञात रह सकता है, जैसे अभी ये दोनों है ज्ञात, कभी ये दोनों ज्ञात रहेगा कभी ये दोनों, तो जो दोनों रहेगा उसी का फॉर्मूला। अगर ये वाला नहीं ज्ञात रहता बाबू ये वाला ज्ञात रहता, तो देखिए तो ये एच हो गया थीटा के सामने पी हो गया, तो पी और एच किस में होता है साइन में होता है, तो साइन थीटा लगाते हैं। अगर बाबू ये दिया हुआ रहता ये दिया हुआ रहता, थीटा के सामने वाला पी है बच गया बी और ये एच है, तो ये और ये दिया रहता मतलब बी और एच है, तो बी और एच किस में होता है कॉस में, तो कॉस थीटा फॉर्मूला लगाते। समझ रहे बात को कि कहाँ कौन फॉर्मूला लगाना है और कहाँ का क्या लिखना। अब देखिए बाबू टाइप 2 लेके चलते हैं। टाइप 1 बहुत इजी था, इस पर जितना क्वेश्चन आप बनाएगा खाली देखिएगा कि दो भुजा ज्ञात रहेगा एक न्यून कोण ज्ञात करना रहेगा, समझ रहे हैं बात को। अब देखिए आगे टाइप 2, अब आप लोग के टाइप 2 लाए। टाइप 2 में देखिए क्या दिया होगा कि समकोण त्रिभुज के एक भुजा और न्यून कोण ज्ञात होने पर। अब देखिए टाइप 2 में क्या रहेगा कि एक भुजा ज्ञात रहेगा, कोई भी एक भुजा, और न्यून कोण ज्ञात रहेगा, तो क्या कहेगा दूसरी भुजा निकालने के लिए। तो देखिए बाबू इस पर क्वेश्चन देखिए, एक मीनार जमीन पर उदाग्र खड़ा। देखिए क्या कह रहा है वो कि एक मीनार है जो जमीन पर उदाग्र खड़ा, मीनार के पाद से, पाद मतलब समझते हैं पैर होता है, नीचे वाला को पाद बोला जाता है और ऊपर वाला को शीर्ष बोला जाता है। मीनार के पाद से 15 मीटर दूर एक बिंदु पर मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई है। अब देखिए जैसा जैसा कर रहा हो सब पहले फिगर बनाइए। देखिए क्या कह रहा था बाबू कि एक मीनार जमीन पर खड़ा, तो पहले मान लेते हैं कि ये जमीन है बाबू, है ना, ये मान लेते हैं कि जमीन है, दम जैसा कहेगा बाबू वैसा लिखेंगे।
कराए एक मीनार जमीन पर उदाग्र खड़ा है, तो उदाग्र खड़ा कर देंगे एक मीनार को, उदाग्र खड़ा हो गया। अब देखिए मीनार के पाद से, मीनार में यह तो ये शीर्ष हो गया, नीचे वाला को पाद बोला जाता है। भुला जाइएगा अगर तो पैर कहाँ होता है, नीचे होता है, तो पाद माने पैर होता है, तो नीचे वाला। शीर्ष माने क्या होता है, ऊंचा, चोटी होता है, तो चोटी कहेगा या शीर्ष कहेगा। तो देखिए पाद से 15 मीटर की दूरी, तो यहाँ से मान लेते हैं कि 15 मीटर दूरी यहाँ है, मान लीजिए कि क्या है 15 मीटर दूरी, यहाँ एक बिंदु है। करा दूर एक बिंदु पर मीनार की चोटी, चोटी का होगा ये बताएं तो शीर्ष कहेगा या चोटी का उन्नयन कोण, तो उन्नयन कोण यहाँ से बनेगा ऐसे, यहाँ उन्नयन कोण मान लेते हैं कितना बना, थीटा बना, कितना है बाबू 60 डिग्री। तो मीनार की ऊंचाई, तो मीनार कौन था बाबू, ये था, तो इसका मान लेते हैं 1 मीटर ऊंचा। नहीं पता है तो कितना है 1 मीटर। अब इसका नाम दे दीजिए बाबू, मीनार का नाम दे दीजिए कि ये भी मीनार है। यहाँ से बिंदु दूरी कितना था, तो मान लेते हैं बिंदु सी पॉइंट पर है। अब देखिए जैसा जैसा कहा वैसा वैसा लिख दीजिए। ये बात को पहले समझिए फिर से समझाते हैं बाबू। देखिए क्या करा, एक मीनार जमीन पर उदाग्र खड़ा है, तो जमीन बनाए और एक मीनार को खड़ा कर दिए उदाग्र, देखिए है ना खड़ा, उदाग्र कहेगा मतलब 90 डिग्री पर रहेगा, हो जाएगा। आगे देखिए मीनार के पाद से, तो पाद मतलब नीचे वाला बिंदु होता है, 15 मीटर दूर एक, तो 15 मीटर दूर एक बिंदु लेंगे, तो बिंदु पर मीनार की चोटी का उन्नयन कोण, देखिए करा बिंदु पर, तो बिंदु पर लेना है, चोटी का उन्नयन कोण, तो बिंदु पर चोटी का उन्नयन कोण, किस पर उन्नयन कोण बन रहा है, बिंदु पर। अगर यहाँ बाबू ऐसा क्वेश्चन कहता नहीं है कि मीनार के पास से 15 मीटर दूर एक बिंदु से मीनार की चोटी पर, अगर चोटी पर कहता, यहाँ देखिए बिंदु पर कहा, बिंदु पर ना कह के कहता कि चोटी पर अवनमन कोण, अगर चोटी कहता तो वहां अवनमन कोण कहता बाबू, और अवनमन कोण है 60 डिग्री। तो अवनमन कोण अगर कहता ना बाबू, तो चोटी ये है, तो चोटी पर अवनमन कोण यही ना बनेगा, बनेगा कि नहीं बताएं ना, अवनमन कोण ऊपर बनेगा। देखिए हमेशा याद रखिएगा कि न्यून कोण नीचे, अवनमन कोण ऊपर। तो यहाँ देखिए कह रहा था बिंदु पर, तो बिंदु पर यहाँ होगा नीचे थीटा बराबर कितना होगा 60 डिग्री, थीटा बराबर कितना होगा 60 डिग्री, यही ना होगा। और बिंदु कितना मीटर दूरी है, तो 15 मीटर दूरी है, इसको नीचे लिख दो, 15 मीटर दूरी पर है। देखिए ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा, अगर बिंदु पर कह रहा है तो बिंदु पर कोण बन रहा है कितना 60 डिग्री। अगर चोटी पर कहता बाबू, तो चोटी पर उन्नयन नहीं करके अवनमन कहता हो क्वेश्चन में, तो हो जाता अवनमन कोण। अगर अवनमन कोण ज्ञात है बाबू, तो उन्नयन कोण अपने आप हो जाता, क्योंकि दोनों बराबर होता, अगर ये 60 तो ये भी 60। समझ रहे हैं बात को। तो देखिए हमको दिया हुआ उन्नयन कोण, तो कह रहा मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो मान लिए मीनार की ऊंचाई कितना है 1 मीटर है, इसको मान लिए। अब देखिए जो जो लिखे वह यहाँ लिख देंगे सॉल्यूशन में। तो देखिए सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे बाबू, माना कि, देखिए तो माना कि क्या है, ए बी एक मीनार है, यही ना मीनार, तो क्या लिखेंगे, माना कि ए बी एक मीनार है जिसका ऊंचाई बाबू देखो तो कितना माने है 1 मीटर, तो लिख देंगे जिसकी ऊंचाई 1 मीटर है, तथा क्या है बाबू, मीनार के पाद से एक बिंदु सी है जिसका दूरी कितना है 15 मीटर, यहाँ लिख देंगे तथा मीनार के पाद से 15 मीटर की दूरी पर एक बिंदु सी है, एक बिंदु क्या है सी। देखिए जो यहाँ है तो वही यहाँ लिखना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं लिखने में कि गड़बड़ा जाएगा, सीधा सीधी है कि ये भी एक क्या है मीनार है जिसका ऊंचाई कितना है वो 1 मीटर है, तथा मीनार के पाद से 15 मीटर की दूरी पर एक बिंदु क्या है सी है ना, बिंदु सी 15 मीटर की दूरी पर। अब देखिए हमको निकालना क्या बाबू, ये ना निकालना है। और देखिए ये एंगल दिया हुआ, तो देखिए तो क्या क्या दिया हुआ, देखिए तो एक एंगल दिया हुआ, देखिए समकोण त्रिभुज बन रहा है एबीसी, बन रहा है कि नहीं। अब समकोण त्रिभुज एबीसी बन रहा है, इसमें देखिए तो
एक भुजा दिया हुआ 15 मीटर है ना। एक देखिए एंगल दिया हुआ था, एंगल क्या है, न्यून कोण। तो देखिए तो क्वेश्चन क्या करा था कि एक भुजा रहेगा और एक न्यून कोण ज्ञात रहेगा। तो देखिए एक न्यून कोण और एक भुजा ज्ञात है। कहेगा दूसरी भुजा निकालने के लिए, दूसरी भुजा कभी इधर वाला पूछ देगा तो कभी इधर वाला, तो हमको पूछ कहाँ रहा वो इधर वाला। आप देखिए तो थीटा दिया हुआ और एक भुजा दिया हुआ, देखिए थीटा के सामने वाला लंब और यह आधार। अब लंब और आधार किस में होता है, वो पिछला क्वेश्चन के जैसा किस में होता, tan में होता। तो कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे, tan थीटा लगा देंगे। यहाँ लिखेंगे बनाएंगे तो त्रिभुज ABC में, देखिए ABC में क्या क्या दिया हो जो लिख दो, AB बराबर x मीटर और क्या दिया हुआ BC बराबर 15 मीटर और थीटा बराबर 60 डिग्री है। अब देखिए इसको सॉल्यूशन कीजिए, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, tan लगेगा, तो लिख देंगे tan थीटा बराबर क्या होगा P बटा B होगा। तो देखिए P का वैल्यू कितना है बाबू, AB है, और B देखिए तो कितना है बाबू, BC है, हो जाएगा। अब सबका वैल्यू रख दीजिए बाबू, tan थीटा का मान देखिए कितना है बाबू 60 है, 60 रख देंगे। AB का मान देखिए कितना मान है x, BC का मान देखिए कितना है 15, देखिए तो है जी एकदम। अब देखिए tan 60 का वैल्यू आप लोग जानते हैं, बताए हैं ना, कितना होता है √3 और x बटा 15। अब इसको और आगे सोल्व करेंगे बाबू, तो सोल्व कीजिए। हमको चाहिए कौन सी x ना, तिरछा तिरछी गुना कर देंगे, नीचे कुछ नहीं है तो एक, तो x में 1 से गुना होगा तो x हो जाएगा बराबर 15 में √3 से गुना होगा तो क्या होगा बाबू 15√3। हमको चाहिए था कौन सी x है ना, तो इतना मीटर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो नीचे लिख देंगे अतः मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई क्या था, तो ऊंचाई बराबर x मीटर और x का वैल्यू कितना आया 15√3 मीटर। ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। तो देखिए कितना हल्का था एकदम। आप देखिए यहाँ 15√3 आंसर नहीं दे करके कभी कभी √3 का वैल्यू रख देगा, उसको गुना कर देगा तो दूसरा आंसर देगा। तो √3 का वैल्यू रखिएगा 1.732 और 15 में गुना कर दीजिएगा और गुना करके आंसर लीजिएगा। लेकिन आप बनाने गए हैं एग्जाम में तो आप इतना भी आंसर लिख सकते हैं, समझ रहे हैं। अब देखिए फिर अब इसको फिर समझने की जरूरत है, सीधा सीधी है कि जो कह रहा था उसको लिख देंगे, फिगर बनाएंगे, फिगर से उसका लिख देंगे, उसके बाद देखेंगे कि कौन सा वैल्यू दिया हुआ तो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। समझ रहे हैं, समझ रहे हैं तो एक जबरदस्त लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अब देखिए अब आगे आप लोग हम बताएंगे टाइप 3 और टाइप 4, इसके साथ आपका एक्सरसाइज 9 भी खत्म हो जाएगा, तो हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। थैंक यू, धन्यवाद। और देखिए आप लोग जितना ज़्यादा चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर स्टूडेंट